इस हरे भरे पेड़ों से भरे इस वर्षा वन को कॉन्गो रेन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ का हर एक कोना अपने आप में ही बड़ी अहमियत रखता है। फिर यहाँ वो चाहे बहने वाली नदी हो या फिर वायु, या विशाल वर्षा वन कापी, गोरिल्ला, बोनोबो और कॉन्गो मोर जैसी कई प्रजातियों को आश्रय देता है। लेकिन साथियों, कॉन्गो बेसिन एक ऐसी जगह भी है जहाँ कुछ ऐसे जीवों की होने की संभावनाएं मानी जाती है जो सदियों पहले विलुप्त हो चुके थे। इनमें से कोई समुद्री जीव भी शामिल है जो डायनासोर के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। ये जंगल बेहद ही विशाल है और माना जाता है कि यहाँ 10,000 प्रकार के पेड़ पौधे, 1,000 प्रकार के पक्षी और तो और 400 प्रकार के पशु पक्षी आइडेंटिफाई करे गए हैं। इस जंगल का 90% भाग इतना घना है कि वहाँ जाने में वैज्ञानिकों के भी पसीने छूट जाते हैं। इसी हिस्से में मौजूद है एक से बढ़कर एक रहस्यमय जीव, जिसके यहाँ होने के कई सारे सबूत भी मिले हैं। और हाँ, इस जंगल का केवल 10% भाग ही एक्सप्लोर हो पाया है। चलिए जानते हैं उन रहस्यमय जीवों के बारे में। जायंट स्नेक। साथियों, कॉन्गो जंगल में विशालकाय सांप देखने के सदियों से कई दावे करे जा रहे हैं। कुछ ऐसे सांप जिनका आकार आपके कल्पना के परे है। ऐसा ही एक किस्सा कोलोनल रेमी के साथ हुआ, जिसने साइंटिस्ट कम्युनिटी में हड़कंप मचा दी। साल 1959 रेमी बेल्जियम एयरफोर्स में कर्नल थे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में स्थित थे। एक बार लीडर हेलीकॉप्टर में अपने साथी एक फोटोग्राफर के साथ कॉन्गो जंगल के ऊपर उड़ रहे थे। ये लोग कॉन्गो जंगल की तस्वीरें लेकर इलाके की जानकारी को डॉक्यूमेंट करने निकले थे और वो लोग नीचे मौजूद सभी चीजों को अच्छी तरीके से देख रहे थे। तभी घने जंगल में एक खाली हिस्सा नजर आने लगा। उस ग्राउंड में धूप सेकने बैठा था एक विशालकाय सांप, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे। लीडर के अंदाजे से वो कम से कम 50 फीट तो था ही। उसका बर्ताव भी काफी ज्यादा एग्रेसिव था और उनका कहना है कि उस सांप ने 10 फीट हिस्सा ऊपर की ओर उठा रखा था, जैसे वो पास जाने पर हेलीकॉप्टर पर ही अटैक कर देगा। कर्नल ने पायलट से कहा कि वो हेलीकॉप्टर को स्लो कर ले और उसी जगह पर उड़ाते रहे। लीडर फोटोग्राफर से तस्वीर लेने के लिए कहा। इसी वजह से आज हमारे पास इस सांप की असली तस्वीर मौजूद है। अब उस सांप को देखते देखते उनका हेलीकॉप्टर जमीन के इतने करीब चला गया कि वह सांप उनके ऊपर अटैक कर सकता था। और तभी पायलट ने फैसला किया कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। यह तस्वीरें जब लीडर लेकर आए तब वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। इमेज को एनालाइज करके पता चला कि ये तस्वीर एकदम रियल थी, लेकिन लीडर ने जो सांप की लंबाई का अंदाजा लगाया था वह गलत था, क्योंकि बाद में जब इसकी लंबाई का अंदाजा लगाया गया वो 50 फीट नहीं बल्कि 200 फीट का था। एक्सप्लोरर ने उस इलाके में सांप की खोज करने का फैसला करा, क्योंकि उनका मानना था अगर कर्नल को एक नजर में इतना विशाल सांप मिल सकता है, इस घने जंगल में ना जाने कितने विशाल सांप होंगे। आदिवासी कम्युनिटी से संपर्क करने पर पता चला कि वह लोग इस सांप को आए दिन देखते हैं। उनके अनुसार ऐसे ढेरों सांप कॉन्गो जंगल में मौजूद हैं, जो अक्सर धरती के अंदर गुफा बनाकर रहते हैं, लेकिन कभी कभी धूप सेकने बाहर निकल आते हैं। वैज्ञानिक इस सांप के जरिए एक नई पॉसिबिलिटी के बारे में सोचने लगे। उनका मानना था कि ये सांप कोई और नहीं बल्कि टाइटेनोबोआ है, जिसे 60 मिलियन पहले विलुप्त मान लिया गया था। वैज्ञानिकों को टाइटेनोबोआ का फॉसिल्स मिल चुका था, जो कि धरती पर रहने वाले सबसे विशालकाय सांप माने जाते हैं, जो अपने समय में पूरी पृथ्वी पर राज करा करते थे। टाइटेनोबोआ के लिए सही वातावरण भी कुछ ऐसा ही हुआ करता था, जिसमें हाई ऑक्सीजन लेवल और धूप सेकने के लिए खुली जगह आते थे। ये सांप बड़ी मगरमच्छों और मछलियों का शिकार करके जीवित रहता था। माना जाता है क्लाइमेट चेंज के दौरान ये धरती से विलुप्त हो गए थे, जब यहाँ का क्लाइमेट काफी गर्म हो गया था और इन जीवों का आहार भी लुप्त हो गया था। लेकिन कॉन्गो जंगल में आज भी कुछ ऐसा ही वातावरण है जैसे कि प्राचीन समय में धरती का था। जंगलों की वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल काफी ज्यादा हाई है और वहाँ पर खाने पीने की अधिकता होने से ये विशालकाय जीव यहाँ पनप सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या टाइटेनोबोआ आज भी कॉन्गो जंगल में मौजूद हो सकते हैं या फिर नहीं? नीचे हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं तब तक के नए इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।